पुलिस हर वक्त मुस्तैद है। जिले का एंटी रोमियो दस्ता हर वक्त महिलाओं की सुरक्षा में तैनात है। बाजार, स्कूल, पार्क, सड़क चौराहों पर बिजनौर का एंटी रोमियो दस्ता मुस्तैद रहता है। सब इंस्पेक्टर नीलम सिंह की अगुवाई में महिला पुलिसकर्मी नीरज चौधरी, सपना, सोनी गंगवार और रॉकी महिलाओं और बेटियों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इसका नंबर का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि जब आप इस तरह की कोई बात बताएंगे तो उस लेडी की प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी और आपकी थोड़ी से प्रयास से हो सकता है उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाए। तो ये नंबर आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके समाज में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जहां भी आपको लग रहा है कि कोई पीड़ित है तो प्लीज जरूर इसका यूज करें और उस घटना के बारे में जरूर बताएं। पुलिस एंटी रोमियो दल की ये सदस्य छुट्टी के समय स्कूल और कॉलेज के पास सिविल ड्रेस में मौजूद रहती हैं। टीम स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क करती है। इतना ही नहीं, नीलम सिंह की टीम छात्राओं और उनके माता पिता के साथ भी संवाद करती हैं, जिससे घर और घर के बाहर बेटियों में सुरक्षा का एहसास हो। मंचलों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित रखना इनकी प्राथमिकता में शुमार है। आप निसंकोच होकर बाजार में निकलें, अपना कैरियर बनाएं। इसी को लेके एंटी रोमियो स्क्वाड काम करता है। वो हमेशा बाजार में, मॉल्स में या फिर आपके कॉलेज के आसपास में या फिर जो भी बाजार है या रात लेट नाइट जो अब तो खैर सिनेमा वगैरह बंद है, हम लोग सभी जगह जाकर घूमते रहते हैं और वॉच करते रहते हैं। शहर की महिलाएं और बेटियां सतर्क और सुरक्षित रहें, इसके लिए नीलम सिंह और उनकी टीम चौपाल लगाती हैं, जहां महिलाओं और बेटियों से संवाद किया जाता है और अगर किसी के घर में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाता है। नीलम सिंह खुद साथियों के साथ पर्चे बांटने से लेकर चौपाल लगाती हैं, अपनी भूमिका को समझते हुए उनसे जुड़ने का प्रयास करती हैं। ये सब कुछ बिजनौर में आज मुमकिन हो पाया है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के विजन और कुशल नेतृत्व से, जिन्होंने बिजनौर में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का संकल्प लिया है। इनके काम की सराहना न सिर्फ जिले के पुलिस महकमे में होती है, बल्कि बिजनौर की आम जनता इनके काम की सराहना करती है। लड़कियां पुलिसकर्मी से ज्यादा इनको अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। मिशन शक्ति के जरिए पुलिस की आम जनता के साथ जुड़ने की ये अनूठी पहल है, जिसमें सुरक्षा, संवाद और साहस है। इंडिया न्यूज इस पूरी टीम को नमन करता है। नमस्कार, एक खास पैनल आज इस वक्त हमारे साथ है और जैसा आप लोगों ने इस रिपोर्ट में देखा, चर्चा हम इसी बात पर करेंगे कि कैसे ये टीम काम करती है, कितना मुश्किल था शुरुआती दौर में जब इनको ये जिम्मेदारी दी गई और मंचलों को सबक सिखाना, छात्राओं में हौसला पैदा करना, उनको यकीन दिलाना कि वो सुरक्षित हैं शहर में जब तक ये लोग हैं और अपनी अपनी भूमिका में ये किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नीलम जी, शुरुआत आपसे करेंगे, चूँकि आपकी अगुवाई में आप नेतृत्व कर रही हैं इस टीम का। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली तब अनुभव कैसा था और क्या आपके मन में कोई संकोच था कि जिम्मेदारी को आप कैसे निभा पाएंगी, कैसे आप जुड़ेंगी शहर की लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ, और कैसे आपकी शुरुआत हुई इस काम में? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया जहाँ पर आज हम मिशन शक्ति अभियान के बारे में बातें करने जा रहे हैं। जब मैं सबसे पहले इस मंच पे मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से शुरुआत करूँगी इस अभियान की और किस तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। दिमाग में शुरू में तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि पुलिस और एक जनता के बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है जिसे हमें मेंटेन करना था। उनको एक पुलिस से ज़्यादा उनकी घर की सदस्य मुझे बनना था, तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी चैलेंजेस थे।
तो मैंने इसकी शुरुआत सबसे पहले स्कूल्स में जाके मैं प्रिंसिपल से मिली। वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल से बात करी। करने के बाद में उनसे वहाँ पर कार्यशाला रखी लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले मैं बालिकाओं के पास गई, उनके मन के पास गई। उनकी मैं एक पुलिस ऑफिसर ना होके एक बहन की तरह मैंने उन्हें बिलीव दिलाया कि मैं उनकी ही बहन हूँ, या उनकी मेरी जैसी भी उनकी कोई ना कोई घर में सदस्य ज़रूर होगी। उन्हें विश्वास में लेने के बाद मैंने उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं सीधा इस बात पे बात करती तो मुझे कोई नहीं बताता। धीरे धीरे बच्चे मुझसे खुलने लगे और वो अपनी परेशानियां मुझे बताने लगे। मैं अपना पर्सनल नंबर सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि किसी भी टाइम 24 आवर आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे निसंकोच कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। एंटी रोमियो स्क्वाड के आप सभी मेंबर हैं, कब गठन हुआ था इसका और कितना वक्त हो गया आपको काम करते हुए? कितने मंचलों को आपने सबक सिखाया? कितने केस दर्ज हुए? किस तरह मदद की आपने लड़कियों की, बच्चियों की? जी, जी। भरोसा कैसे पैदा किया आप? देखिए, मैंने उनसे सबसे पहले बच्चियों को एक ही चीज़ कही कि जो भी वो मुझे अपनी समस्या बताएंगी उसे मैं सीक्रेट रखूँगी, ना तो उनके पेरेंट्स को बताऊँगी ना ही टीचर्स को बताऊँगी। और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान मैं खुद अपने स्तर से निपटाऊँगी, उनको भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और जैसे भी उन्होंने मुझे बताई समस्या, उनमें कहीं उनका रोल है ही नहीं और उनकी समस्याएं सारी समाप्त मैंने की हैं। और आज वो अगर मुझे कहीं मिलती हैं तो इतने मतलब खुश दिल से वो मेरा स्वागत करती हैं, मुझसे मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह बात करती हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पुरुषों के लिए भी एक ऐसे ब्रिगेड नहीं, यकीनन बड़ा अचीवमेंट है कि अगर फैमिली मेंबर वो मानने लगी तो आपसे जुड़ गई हैं। बिल्कुल नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार अपने स्तर पर नित नए अभियान चला रही है और तमाम स्कीम्स यहाँ पर लाई जा रही है, और चूंकि जिक्र भी मिशन शक्ति का हम कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं के जहन में जो डर है उसे कैसे निकाला जाए? क्या उसके लिए भी एक पुलिस होने के नाते क्या कुछ काम आपकी तरफ से किया जा रहा है? कि जैसा कि सर ने भी सवाल किया कि थाने तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाता है, उसके बाद तो आपका काम शुरू होता है, लेकिन आप तक पहुंचेंगी महिलाएं कैसे? उसको लेकर क्या कुछ खास किया जा रहा है? हम महिलाओं के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और आपकी पहचान वो गुप्त रखी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास जगाना, ताकि उन्हें लगे कि समस्या सुनने वाला वाकई में कौन है। और रॉकी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप माइक ले लीजिए। वो कहते हैं कि सुरक्षा की जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है। ऐसे में माता पिता को भी ये समझने की आवश्यकता है कि अगर अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सामने लाया जाए। समाज से परे, रिश्तेदारों से परे, इन तमाम चीज़ों का जो डर जहन में बैठा होता है, शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? आजकल महिला ये है कि ये सोचती है कि अगर हम बाहर निकलेंगे, हमारी कोई समस्या, उससे हमारी बेइज्जती होगी। जो ये हमारा मिशन शक्ति चला है ना, इसके द्वारा से महिला बहुत जागरूक हो रही हैं। इससे उनके मन का डर निकल रहा है। और जैसे कि वो सोचती थी हम बाहर जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, इससे हमारी बेइज्जती होगी, परिवार की होगी। अब इस मिशन शक्ति के द्वारा हम घर घर, गांव-गांव जाके उनको जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि पुलिस से डरना मत, या ऐसे कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं। इससे तुम्हारी जो समस्या उसे गोपनीय तरीके से भी होती है। हमारे बहुत हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, जिससे कि हमें ये नहीं कि जिसने हमें कोई समस्या बताई है कि उसका नाम सामने लाया जाएगा, गोपनीय तरीके से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सरकार तो अपने तौर पर काम कर ही रही है। सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिजनौर में खास तौर पर अपने स्तर पर क्या कुछ आप कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा खास कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं नारी शक्ति के लिए, उनके सशक्तिकरण के? जी मैम, हम लोग बिजनौर में रह करके, हमारे उच्चाधिकारियों ने जो हमें आदेश दिया है, तो हम फील्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम जो हमारे प्रति कुछ महिलाओं का डर है
कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से डरती हैं कि ये फोर्स में है या पुलिस में है। हमारा जो सख्त रवैया कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए है, लेकिन यहाँ महिलाओं से रिलेटिव है, तो हम महिलाओं के लिए बहुत सॉफ्टनेस के साथ में उनके सामने पेश आते हैं और उनको बहुत ही प्यार से समझाते हैं, टाइमिंग देते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम बहुत इजीली हमसे शेयर करती हैं और उसका कहीं ना कहीं हम बहुत ही अनुशासन में रह के और उनको भी अनुशासित करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, विश्वास यहाँ पर कहीं ना कहीं राघवेंद्र जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस में, तभी जाके आम जनता एक बात तो रंगा तालियां बनती हैं सभी के लिए। पुलिस के बारे में एक जो धारणा है, जिस तरह से लोग कहते हैं, जुड़ने से बचते हैं, अपनी बात कहने से डरते हैं, आप उनके बीच जा रही हैं और जैसा नीलम जी ने कहा कि लड़कियां एक बड़ी बहन के तौर पर स्वीकार करती हैं और बेझिझक बिना संकोच के अपनी समस्या बताती हैं। फिर से नीलम जी आपका रुख करूंगा मैं। कार्रवाई होती है, अलग अलग आपको कॉलेज की छुट्टी के समय आप वहाँ रहती हैं, गश्त करती रहती हैं, वो मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कामकाज की तौर तरीके क्या हैं आपके कि पूरे दिन में या ड्यूटी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप निगरानी रख सकें, नज़र रख सकें अपनी? देखिए, इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मुख्यालय पर हूँ, अगर किसी की देहात में या जैसे मान लीजिए रेहड़ थाना पड़ता है, वहाँ पर प्रॉब्लम है तो मैं सडनली वहाँ पर नहीं जा सकती। तो हमने क्या किया कि हर थाने पर एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल लगाए हैं। सभी के थाना क्षेत्र के हॉट स्पॉट हमने चयनित किए और उन हॉट स्पॉट के ऊपर सादा वस्त्रों में हमने अपनी महिला कांस्टेबल्स को लगाया। अच्छा, जब कोई उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी या मतलब इस तरह से वो वॉच करती हैं, देखती है कि यहाँ पर टीस या फिर लड़के छेड़खानी या फिर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो वो तुरंत एकदम हमें बताते हैं और जो वहाँ के एंटी रोमियो प्रभारी होते हैं वो उसी समय घटना पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वॉच करते हैं, दोबारा से देखते हैं, अगर वो सच पाया जाता है या लगता है कि हाँ ये सही बात है, तो फिर हम उसको पकड़ के ऑन स्पॉट ही उसका पूरा एड्रेस वगैरह नोट करते हैं, उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसकी एक प्रोफाइल हम लोगों ने अपनी बना रखी है। इसमें हम 3 बार तक उनको वार्निंग देते हैं। पहली बार में उसको बता दिया, सेकंड टाइम उसके घर वालों को कॉल किया, वहाँ बता दिया, थर्ड टाइम उसको थाने ले आएंगे और थाने लाने पर उसके घर वालों को बुलाकर मुचलके पे उसको हम लोग छोड़ेंगे और उसके बाद भी अगर बाज नहीं आता है तो फिर हम उसके अगली कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से पूरे ज़िले को हम लोग कवर करते हैं और इसी का कारण है कि अभी हमें कोई इस तरह की कोई घटना अभी बिजनौर में नहीं हुई है। हम 24 आवर इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हों और वो अगर बाज़ार में निकलें तो ऐसा फील करें जैसे कि वो अपने घर में ही हैं। ये हमारा प्रयास है। नीलम जी, एक सवाल मेरा भी है। इधर जी बताइए। नीलम जी, जब इस मिशन की शुरुआत की गई और एक पत्रकार के तौर पर हम भी उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते थे कि हाँ भाई एक सरकार की अच्छी पहल है और पुलिस महकमा इसमें लग गया, खासतौर से पुलिस महकमे में जो महिला टीम है उसको इसकी खास जिम्मेदारी दी गई। ये एक चुनौती थी, लेकिन दूसरी एक चुनौती जो मैंने अनुभव किया खुद एक पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर स्टूडियो में पढ़ते हुए या रिपोर्ट करते हुए या रिपोर्टर के तौर पर फील्ड में जाकर, ये खबर आने लगी कि भाई एक स्क्वाड आता है, वो भाई बहन बैठे हैं उन पर भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है, दोस्त बैठे हैं उन पर भी उसी तरह से रिएक्ट करता है, या फिर उसके अलावा कुछ और जिनके खिलाफ वाकई एक्शन होना चाहिए था उन पर तो वो करता ही करता है या उन पर नहीं कर पाता है। यहाँ मैंने अनुभव किया कि एक अजीब सी चुनौती उस महकमे के लिए हो गई। ये आपका भी अनुभव रहा क्या और इससे आप लोग कैसे निपटे, खासतौर से बिजनौर? देखिए, जब मैं एंटी रोमियो स्क्वाड के इंचार्ज बनी तो सबसे पहले मैंने पीछे का पूरा होमवर्क किया, देखा कि हमने क्या गलतियां की हैं जो हमें आगे चल के नहीं करनी है और वो सारी चीज़ें मैंने देखी। आपने सही कहा, हम पार्क में जाते हैं, उसी पार्क में कपल भी बैठा होता है, उसी पार्क में हम अपने माता पिता के साथ भी जाते हैं, तो जो कपल है उसको तो अनकम्फर्ट फील नहीं हो रहा, लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो उन्हें अनकम्फर्ट फील होता है। वो लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो इस पर हमने उनको छेड़ा नहीं, कुछ इस तरह से या किसी तरह की छीटाकशी हमने नहीं की,
कि ना ही उनसे उनका एड्रेस पूछा या इस तरह का। लेकिन हमने एक काम किया कि जो वो बच्चे हैं, जैसे कि बॉयज़ हैं, उनको बुलाया, उनसे बस एक ही चीज़ कही, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इस पे वो मुस्कुराए और मैंने कहा लेकिन जगह सही नहीं है, बस एक ही वर्ड बोला था। कम शब्दों में आपने बड़ा मैसेज दे दिया। उससे वो समझ गए यहाँ पर एक इंदिरा पार्क है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो इस तरह की समस्या मेरे सामने बहुत आई जी। दूसरा चैलेंज ये भी था क्योंकि बराबर में ही स्टेडियम भी है, वहाँ बहुत सारे बॉयज़ आते हैं, तो वो 3 बजे स्टेडियम खुलता है, जिसके कारण वो सारे बच्चे गांव देहात से आते हैं तो वहीं पर चले जाते हैं। तो डर ये था कपल की नहीं थी कि कहीं किसी तरह की कोई छेड़खानी ना हो जाए। तो ये हमारे सामने चैलेंज था। तो हमने क्या किया, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर घंटे में एक बार राउंड मारना शुरू कर दिया जी। इससे 2 बातें हुई, एक तो वो जो लड़के वहाँ पर आते थे उनका भी आना कम हो गया, और जो कपल थे वो भी शायद अनकंफर्ट फील कर रहे होंगे या तो ये, पर हमने उनसे कहा कुछ नहीं। मतलब आपने पेट्रोलिंग बढ़ाई और उनको समझ में आ गया कि कहाँ जाना है और कितना समस्या का जाना है। समाधान हो गया। अच्छा, एक सवाल और रॉकी से है मेरा। रॉकी, माइक ले लें आप। रॉकी जो नाम है ये अपने आप में सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। उदाहरण मैं ऐसे दूंगा, फिल्म आई थी रॉकी, छा गई, और तमाम फिल्मों में किरदार कुछ विलेन के भी ऐसे थे या नकारात्मक जिसको कहा जाता है कि उसका नाम रॉकी रख दिया जाता था। क्या बिजनौर में भी ऐसा होता है क्या वो शोहदे कहते हैं कि भागो नहीं तो रॉकी आ जाएगी? रॉकी जवाब दीजिए। सोनिया आप भी दे सकती हैं जवाब सवाल का। बिल्कुल सर, ये होता है। हम लोग जब, वैसे तो हमारा जो वर्क है प्राइवेट यूनिफॉर्म में है, हम जी। यूनिफॉर्म में अलाउड नहीं है हमें, तो हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अगर कुछ लोग होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं तो हम जिस रोड से निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि मैम के साथ में जो हमारा वर्क है, अब इस जनपद में काफ़ी कुछ हो गया है कि मैडम जब गाड़ी लेके निकलती हैं तो आधे से ज़्यादा तो समस्याएं निकलने पे ही सॉल्व हो जाती हैं। ऐसी छवि मैं बन बोलना गई नहीं है चाहता। आपकी दबंग महिला की कि भाई अब रास्ता खाली होने लगता है, रॉकी छोड़ देते हैं रॉकी भी, रास्ता। हाँ। हम प्राइवेट में भी रहते हैं ना, कुछ तो प्राइवेट में रहते हैं, कुछ हम ड्रेस में रहते हैं। जो प्राइवेट में रहते हैं वो पीछे रहते हैं। अब जैसे हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि इनकी टीम आ गई तो सब देख के पहले ही भाग जाते हैं। मतलब हम- ऐसा होता है ना, जैसे गब्बर आ जाएगा ये कहकर हाँ जी। माँ सुलाती थी शोले में, हाँ जी, वैसे अब ही नीलम स्कूल- जी की टीम आ रही है और रॉकी भी है, उसमें संगीता भी है, ऐसा होता है। हाँ जी, अब जैसे स्कूल के पास लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, अब भीड़ नहीं मिलती है। उसमें चले जाओ पार्क में, जैसे कपल बैठे रहते थे वो तो बैठे रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बैठे रहते हैं। अब जब गाड़ी हमारी बाहर निकलती है सभी पहले उठ के चले जाते हैं। चलिए बधाई हो आप लोग। इस जिम्मेदारी को जब दिया गया आपको तो कोई ट्रेनिंग भी हुई थी? कुछ खास तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की कराई गई? सर ट्रेनिंग के लिए अब जाएंगे, ये चल रही है ना हमारी मिशन शक्ति, इसके लिए जाएंगे। एंटी रोमी के लिए हमारी मैडम बनी है, सही मैडम, इन्होंने ही हमें मंचलों को सबक सिखाने के लिए किस तरह आप कानेट हैं उनके, ये भी तो निपटना एक चुनौती होती है ना लड़कों से। इस अगर चीज़ आप की- धर दबोचा उनको तो कैसे सबक सिखाएंगे आप? इस चीज़ के लिए- अगर पकड़ लिया हाँ जी, छेड़खानी करते हुए तो उनको कैसे सबक सिखाएंगे आप? जैसे अगर कोई लड़का किसी को छेड़ रहा है, हमारी टीम ऐसे होती है कि हम 2-4 जने तो प्राइवेट में होते हैं, जैसे कि आगे हम चलते हैं, पीछे हमारी मैम रहती है, प्राइवेट वाले तो आगे रहते हैं। हम मैडम को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैडम ये लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है, तो फिर हमारी मैम हम गाड़ी लेके आगे जाती है, उनको पकड़ती हैं। पुलिस बुलाती है और आप हैंडओवर कर देते हाँ हैं। जी। जी बिल्कुल, कानून का इकबाल बुलंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी कानून व्यवस्था किसी भी क्षेत्र की दुरुस्त हो पाती है। सपना जी, मैं चाहूँगी माइक आप ले लें, काफ़ी देर से आप खामोश हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि सरकार और आप भी अपने स्तर पर तमाम योजनाएं और कार्यक्रमों को करते हैं महिला को सशक्त करने के लिए, उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि समाज में जब तक महिलाओं के लिए सोच नहीं बदलेगी तब तक उस काम का असरदार होना भी कहीं ना कहीं नामुमकिन होता हुआ सा नजर आता है। उसको लेकर क्या कुछ आप अपनी तरफ से करें? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी, आपने हमें इस चैनल में आने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, ज़्यादातर जैसे हम लोग हैं एंटी रोमियो टीम लेके निकलते हैं तो छुट्टियाँ होती है लड़कियों की, तो ज़्यादातर लड़कियाँ जैसे उनके साथ कोई घटना घटती है या वो मोबाइल पे कोई बंदा उनसे बात करता है तो वो घबरा जाती है, वो बता नहीं पाती घर वालों से, अपने दोस्तों से कोई बात बता नहीं पाती है। तो हम लोग उनको ये बताते हैं कि आप घबराइए मत,
आपकी बात हमसे बताइए, आप हमें बताएंगे तो आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी। या 1090 है, उस पर भी आपकी उस पर कॉल करिए। अगर आपको कोई लड़का छेड़ता है, कोई आपके साथ छेड़खानी होती है किसी प्रकार की, तो आप बताइए, 1090 पे कॉल कीजिए, तो आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, कोई चीज़ आपके घर वालों तक नहीं पता चलेगा। जी बिल्कुल, यही सवाल नीलम जी आपसे भी है कि महिला सुरक्षा की जो शुरुआत होती है वो महिला के सम्मान से ही होती है। सुरक्षा को लेकर तो तमाम योजनाएं चलाई भी जा रही हैं और असरदार होती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन सम्मान को लेकर जो बात बार बार छिड़ती है, जिस सम्मान की हकदार महिला है कहीं ना कहीं वो उसे नहीं मिल पाता, उसको लेकर क्या कुछ काम किया? देखिए, जो ये प्रोग्राम है ये भी मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेके ही चलाया जा रहा है। महिलाओं को हमने देखा है कि समाज में आज भी हमारा पुरुष प्रधान समाज है और इसी को हमको गैप को कम करने के लिए हम बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए चूल्हा चौका छोड़ के कलम थामने की बात करते हैं उनसे। और ये जो सम्मान हमें समाज में तभी मिलेगा जब हम बाहर निकलेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और जिसके लिए शिक्षा का बहुत होना ज़रूरी है। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें समाज में सम्मान जरूर मिलेगा। बिल्कुल, चूल्हे का जो कि आपने जिक्र किया है तो सवाल मैं उसी को लेकर करना चाहूँगी कि चूल्हे से चौपाल तक का जो एक महिला का सफ़र होता है उसमें अड़चने क्या कुछ हैं और उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने गांव में जब चौपाल लगाई तो दिक्कत ये थी कि जो पुरुष हैं वो महिला को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहते, और अगर हम इस तरह की ऊपर से एक पुलिस जाके चौपाल लगा रही है तो उनको डर ये लगता था कि कहीं पता नहीं हमारी महिलाओं को किसी तरह उल्टी तरह से ना ये कुछ इस तरह से सिखा देंगे, कल को आके हमसे झगड़ा करने लगे। तो जब हम गाँव में गए और हमने पहले वहाँ की आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको पकड़ा और जो आशा हैं जो इनको इस चीज़ से जोड़ा कि आप जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें महिलाओं को लेके आइए। तो उन्होंने चौपाल इकट्ठी करी वहाँ पर, और फिर हमने जेंट्स जो हैं उनको भी विश्वास में लिया कि केवल इससे जो हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम से केवल ये नहीं कि हम यहाँ महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनाने आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आपकी वाइफ या आपकी बेटी शिक्षित होगी या फिर अपने अधिकार जान पाएगी तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, घर पे रहते हुए भी वो अपना कुछ भी काम भी कर सकती है और आपके साथ घर गृहस्थी में हिस्सेदारी बन सकती है उसकी, और मतलब पूरा योगदान आपको देगी वो अपना। नीरज, आप भी बहुत देर से खामोश हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं जो हम लोगों ने सवाल ना किया हो, या कुछ आप बताना चाहती हो अपनी भूमिका के बारे में, अपने काम के बारे में? बताना चाहती हूँ, कुछ तो बताइए आप। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे एक पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, उसी तरह नारी के पीछे भी पुरुष का हाथ होना चाहिए। हर पुरुष को अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, माँ का, सबका मतलब उसका साथ देना चाहिए। जैसे अपनी उसकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाए, उसको लिखाए, उसको आगे बढ़ने की, ना कि उसे रोकने की कोशिश करे, उसे बढ़ाने की कोशिश करे। हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोनी जी, आप मुस्कुरा रही हैं, सपना जी की बात सुन के कुछ कहना चाह रही हैं आप? उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं की जो ये मिशन शक्ति जो चला है, इसका नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अब मतलब स्कीम चली है इसका लाभ लेना चाहिए, और हम उन्हें 24 घंटे टाइम देने के लिए तैयार हैं। वो आगे बढ़े, हम उनका बराबर साथ देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे यह है कि वो अपनी काबिलियत को और अपने सम्मान को और अपने मतलब अपने आप को साबित कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरे पापा भी केंद्रीय सुरक्षा बल में हैं और मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं भी उनकी बेटी इसी फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन एक माँ का दिल होता है। मेरी मम्मा कभी नहीं चाहती थी कि मैं इसमें जाऊं क्योंकि इसमें बहुत शारीरिक एक्टिविटीज़ होती, फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन शायद मेरी रुचि भी किसी और क्षेत्र में थी और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन तमाम ऐसी लड़कियाँ
जो इस सेक्टर में जाना चाहती हैं, पुलिस का क्षेत्र हो या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल की तमाम फोर्सेज हो, और वो माता पिता जो कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं ये सोचकर कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी, उनको आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो ये सब एक्सपीरियंस किया हो? बिल्कुल, बहुत सारे माँ बाप, हर माँ बाप अपनी बेटी को एक परी की तरह पालता है। वो हमेशा सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना उसे कभी ना करना पड़े, हमेशा वो फूलों की तरह रहे। जब भी बात आती है पुलिस की जॉब की तो सभी सोचते हैं कि 24 की जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है और कोई टाइम नहीं है, ना परिवार के लिए है, तो माँ बाप नहीं चाहते। लेकिन अभी माँ बाप की सोच बदल रही है। मैंने देखा कि जब हम लोग कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में कोई कार्यशाला रखते हैं तो उसमें टीचर्स भी होती हैं और स्टूडेंट भी होते हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि हमें फोर्स में आना है तो हम कैसे आएंगे। तो वो बहुत पहले की बात थी जब सबको लगता था कि चैलेंजिंग जॉब है। नहीं, आज मुझे लग रहा है कि फोर्स की जॉब के प्रति महिलाओं की रुचि बढ़ रही है और वो केवल ना पुलिस में, वो आर्मी में भी जा रही हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं माँ बाप को ये विश्वास है कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है और जो चैलेंज बेटे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, आज कंधे से कंधा मिलाकर देश की बेटी आगे बढ़ रही है। सपना जी, आपसे सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, नारी शक्ति के लिए हो, नारी सुरक्षा के लिए हो, लेकिन क्या लगता है चूंकि जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, ये तमाम अभियान पर्याप्त हैं या आने वाले समय में इनमें और इजाफे की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, वैसे तो काफ़ी मतलब नारी के लिए बहुत सारी सुविधाएं चला रखी है। योगी जी ने, मोदी जी ने इतनी 181 है, 1090 है और हमारी एंटी रोमियो टीम है, महिला सशक्तिकरण है, काफ़ी सारी टीमें हैं, इनसे भी काफ़ी सुधार हुआ है। काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, स्थिति अच्छी हुई है। सोनी, स्थिति सुधरी है और बतौर महिला भी अच्छा लगता होगा जिस तरह का आप काम कर रही हैं, जिम्मेदारी दी गई। देखिए, नौकरी का हिस्सा है, लेकिन जब आप लकीर का फ़कीर होकर काम नहीं करते तो आपको लगता है कि चलिए शिफ्ट से आगे हट के ज़्यादा समय दे सकते हैं, ज़्यादा मन लगा के काम कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जो एक बात कह रही हैं कि एक महिला होने के नाते आप चाहती हैं महिला मजबूत हो, हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े, आगे बढ़े, घर से बाहर निकले, सुरक्षित महसूस करें। तो ये भी बात आप सबको ताकत देती है कि हम काम करते रहे लगातार। हाँ जी, हम एक गृहिणी भी है, एक नौकरी भी करते हैं। हम सब आजकल लड़कियां ये सोचती हैं कि हम भी लड़कों से आगे बढ़े और आजकल हमारे देश में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे निकल रही हैं। वो सोचती हैं कि ये सोचते हैं कि लड़के आगे निकल रहे, लेकिन आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा निकल रही है हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में। और जो लड़कियां जागरूक नहीं हो रही है उनकी जागरूक के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे अब हमारी ये शक्ति चली है, 18 अक्टूबर से चली हमारी मिशन शक्ति। इस वाली मिशन से हमारी महिला इतनी जागरूक हो गई हैं, इतने क्राइम घट गए हैं बहुत ज़्यादा। इससे लड़कियां अपने घर से बाहर निकल रही हैं, डर नहीं रही है कि हम बाहर जाएंगे हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस वाली मिशन से लड़कियां अपनी समस्या को किसी भी तरीके से आके, गोपनीय तरीके से, थाने में आके, ऑनलाइन हर तरीके से कह सकती हैं। उन्हें अब वो डर के नहीं कहती हैं। जैसे अब हम एंटी रोमियो में जाते हैं, पहले लड़कियां डर डर के स्कूल जाती थी, अपने घर बैठ जाती थी, नहीं जाती थी कोई लड़का छेड़ता था। तो अब जैसे हम एंटी रोमियो में जाते हैं, वो अपनी समस्या हमें बताती है, हम उनका डर निकालते हैं। अब वो जागरूक हो रही हैं। अब हम जैसे स्कूल के बाहर जाते हैं, कोई भी हमें कोई लड़का या कोई भी नहीं दिखाई देता। सब कहते हैं कि अब एंटी रोमियो की टीम आ गई है, सब डर के भाग जाते हैं कि ऐसा ही नीलम मैडम आ रही हैं, चलो भैया यहाँ से चलते हैं। बस बिल्कुल, खौफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीलम जी, पुलिस की अपनी एक छवि होती है, अपना एक ऑरा होता है कि पुलिस वाले आ गए, दूर से ही इंसान डर जाता है। ऐसे में नीलम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी नीलम कैसी हैं? मैं पुलिस में हूँ, लेकिन मेरा शुरू से ही एक ही वो रहा है कि मुझे पुलिस से ज़्यादा जहाँ भी जाऊँ वो मुझे अपने परिवार का सदस्य माने। मैं लोगों के मन में बसना चाहती हूँ, वहाँ एक जहाँ भी जाऊँ वहाँ एक ऐसी छवि छोड़ना चाहती हूँ कि एक मिसाल बने कि हाँ पुलिस ऐसी है।
बहुत सी नकारात्मक सोच पुलिस के बारे में होती है, जो कि अब बदल रही है। धीरे धीरे पुलिसिंग बदल रही है। हम लोग बहुत ही फ्रेंडली अब व्यवहार पुलिस का हो गया है, और जिससे समाज में जो काफ़ी अपराध हो रहे हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ रही है, क्योंकि निसंकोच कोई बता रहा, जैसे महिलाओं को ही लेके हम बात करते हैं तो पहले बहुत सारी, जैसे कि एंटी रोमियो से मैं संबंधित बात बताऊंगी आपको। एक महिला थी, एक बच्ची थी, उस बच्ची ने स्कूल में पहले आना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मैं गई तो प्रिंसिपल से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक लड़की है जो चुप चुप रहती थी और अब स्कूल से आना बंद कर दिया उसने, रूरल एरिया से आती थी। मैं उसके घर गई और मैंने फिर पूछा, तो थोड़ी देर तो वो लड़की नहीं बोली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोने लगी। अलग मैं उसे ले गई, उसके पेरेंट्स से भी अलग। तब उसने बताया कि आंटी दीदी, जब मैं वहाँ से आती हूँ तो ये रिक्शा वाला है वो मुझे छेड़ता है, परेशान करता है। तो मैंने कहा आपने अपने घर पर क्यों नहीं बताया, अपनी मम्मी को बताना था। तो बोली अगर मैं घर पर बताऊंगी तो मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा, इस डर से मैंने नहीं बताया। स्कूल में बोलना चाहिए था, मैंने बोला। तो कहने लगी कि मुझे ये डर था कहीं मुझे ही गलत ना समझ लिया जाए। तो बच्चों के साथ हाँ, बिल्कुल होता है। मैंने उसकी मम्मी से भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है बेटा, कल तुम स्कूल ज़रूर आना। मैं सुबह अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँची और वो रिक्शे में जैसे बच्चियों को छोड़ के आया। मैंने कहा बस बेटा, आपको केवल एक बार पलक झपकनी है उसकी तरफ देख के, फिर मेरा काम है आगे का। वो आया, काफ़ी अधेड़ उम्र का आदमी था और उसमें बच्चियाँ काफ़ी बैठी हुई थी। मैं तो शॉक्ड इस बात से थी कि वो बच्ची शिकायत कर रही है तो बाकी बच्चियों के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा होगा। तब मैंने उसने जैसे ही मुझे बताया, मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में तुरंत हम उसे थाने लेके गए और उसके खिलाफ हमने मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में पता चला कि उस पर कई मुकदमे पहले भी थे। तो इस तरह से हम बच्चियों के मन तक पहुँचे और वो अपनी बात बहुत ज़्यादा बता पाई। ज़रूरी है। सपना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूंकि नीलम जी कह रही हैं कि मन में बसने का काम हम करते हैं, लेकिन लंबे वक्त से एंटी रोमियो स्क्वाड की जो तस्वीरें सामने आई वो पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी, और ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, क्या छवि बदली है, मन में बस पाए हैं आप, लोग फ्रेंडली अप्रोच करते हैं? हम फ्रेंड की तरह हम बातें करते हैं बच्चियों से, ना कि हम पुलिस की तरह। हम उनके फ्रेंड होकर बातें करते हैं। जब हम उनसे अपनी बातें, मतलब उनसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, फिर उनसे बातें पूछेंगे, तो वो जाके कहीं जाके बहुत ज़्यादा मतलब तब बताती हैं। वो ऐसे नहीं बताती है, ऐसे तो वो डरती है। हम बताते भी नहीं है कि हम 7 वर्ष में रहते हैं, तो पुलिस वो जान भी नहीं पाती है कि हम पुलिस में हैं या नहीं है। तो ऐसे ही एज ए फ्रेंड, अगर कोई लड़का छेड़ रहा है, हमने उसे देख लिया कि ये आप क्यों, क्या कह रहा था, क्यों छेड़ रहा था, वो बता देती है, तो तब हम। लेकिन सपना, ये आपकी सारी मेहनत तब ज़्यादा रंग लाएगी। आपने किसी मनचले को पकड़ा, पुलिस को सौंप दिया, और आगे का काम पुलिस ठीक करे, उसको सज़ा दे, पनिशमेंट दे। अगर छोड़ देगी थाने से तो फिर वो हरकत करेगा। तो उसके लिए भी कहीं कुछ आप बातचीत करती हैं कि ऐसे ही ना छूट जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या कोई डाटा है कि कार्रवाई की जाती है, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की या करवाई है, कुछ कोई आंकड़ा है? जी, हमारे पास जी, उसका आंकड़ा जी। है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जब से मिशन शक्ति अभियान शुरू हुआ है तब से हमने 8045 जगह पर चेकिंग पॉइंट चेक किए हैं। ये पॉइंट हमने, और हम लोगों ने 47,443 लोगों को वार्निंग देके छोड़ा है जी। और व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों ने जो शपथ पत्र उनसे भरवाए हैं, 660 हमने शपथ पत्र भरवाए हैं, जो भी हैं वो, जिनमें से 119 शपथ पत्र उनके अभिभावक से भरवाए हैं, यानी उनके घर वालों को बुलाया है थाने पर, सारे उनके जो कार्रवाई है, जो भी बात थी उसको बताया, फिर उनके घर वालों से शपथ पत्र लिया कि आइंदा अगर वो इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो हम उनके साथ का वो करेंगे। हमने उनको 353 लोग ऐसे हैं जिनको हमने मुचलके में पाबंद किया, 288 लोग ऐसे हैं जिनके हमने 151 CRPC में जेल भेजा उनको, और 134 लोगों के खिलाफ हमने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करी। 69 लोगों के खिलाफ हमने 294 के मुकदमे लिखवाए, 19 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई,
और 673 लोगों के खिलाफ अन्य कार्रवाई। रंजना, ये आंकड़ा अपने आप में तो सारी कहानी ये बयान कर रहा है। वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ उसे कर रहे हैं। सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, मिशन शक्ति और एंटी रोमियो की खासतौर पर मैं बात करूँ, शोधों पर शिकंजा आप कसते हैं, क्या लगता है कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं अभी या फिर स्थिति कंट्रोल में है? मैडम देखिए, चुनौतियाँ तो हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कंट्रोल नहीं करें, कंट्रोल करना हमारा काम है और हम फील्ड में रहते हैं तो हमारा यही मेन मोटिव रहता है कि हम उसको कितना कवर कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी हमारे पास समस्या आती है फ़ोन के थ्रू या मतलब महिलाओं के थ्रू, तो हम उसको कवर करते हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क रहता है कि वो दोबारा पुनः ना हो। और जिस क्षेत्र में हमारा काम होता है तो हम उसमें जा कर के ऐसा मैसेज छोड़ देते हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा, जो भी सज़ा दी जाती है या जो पनिशमेंट दिया जाता है, तो उसमें यह है कि और लोगों को मैसेज जाता है कि अगर देखिए उसने ऐसा किया था तो उसको इस तरीके से पनिशमेंट मिला था, ताकि और लोग सीख लें। तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ थीं, लेकिन उनको हमने काफ़ी % तक कवर कर लिया है। लेकिन समझाइश के बाद जो अक्सर छोड़ दिया जाता है बदमाशों को, शौदों को, यही वजह है कि कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरीके की तमाम घटनाएं रिपीटेडली सामने आती हैं। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं लूप होल है या फिर इससे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है या फिर इसी से काम चलेगा? नहीं मैडम, ऐसा छोड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पाबंद किया जाता है और उनके लिए एक लिमिटेड बनाई जाती है कि जिस दौरान अगर मान लो उनको बुलाया जाता है तो उनको एक मतलब मैसेज दिया जाता है कि उनको बराबर आते रहना है। वो भी नहीं, उनको पाबंद करने के बाद में महिलाओं से भी हम संपर्क में रहते हैं, ताकि अगर उन्हें पुनः इस तरीके की कोई समस्या होती है तो वो हमें सूचित करती हैं। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, समय खत्म हो रहा है कार्यक्रम का। कुछ कहना चाहते हैं? रॉकी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि नारी आगे बढ़े, नागरिक जागरूक हो, उनका सम्मान हो। जो ये मिशन शक्ति है, इसके द्वारा लड़कियां बहुत जागरूक हो रही है, बस यही कहना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जो जहन का डर है कम से कम वो बाहर निकले, और वो बाहर निकलेगा तभी बेखौफ नारी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। और इसीलिए कहते भी हैं कि मुस्कुराकर हर दर्द बुलाकर, रिश्तों में जब बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करती वो शक्ति हमारी नारी, देश की नारी। और एक बार जोरदार तालियां उन तमाम नारियों के लिए। और आप जो इस सेशन का हिस्सा बने और किस तरीके से खासतौर पर बिजनौर में मिशन शक्ति के तहत काम किया जा रहा है, उसको आपने यहाँ पर बात को सामने रखा। जी नीलम जी। मैं आपके मंच से नारी शक्ति को मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी कि बंधी रहे संस्कारों से पर आज़ाद रहे विचारों से। हमें अपने विचारों से आज़ाद होना होगा, तभी जाके हम सम्मान पा पाएंगे इस समाज में। जोरदार तालियां एक बार हमारे खास मेहमानों के लिए हो जाएं जो हमारे सत्र का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। पार्टनर कान्हा होटल एंड रिजॉर्ट, MD इंटरनेशनल स्कूल और कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।